नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएमएफएमई योजना में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और आवेदन भरने की प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी सर्च बार में जाकर पीएमएफएमई की वेबसाइट पर जाना है। पीएमएफएमई की वेबसाइट है pmfme.mofpi.gov.in। वेबसाइट को सर्च करने के बाद हम अगले पेज पर पहुंचेंगे। अगले पेज पर पहुंच के हमें पहले दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद हम पीएमएफएमई की वेबसाइट पर आ पहुंचेंगे। पीएमएफएमई की वेबसाइट कुछ इस प्रकार दिखती है। इसमें विभिन्न प्रकार के टैब हैं जिसमें आप पीएमएफएमई योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला टैब होम पेज का है। उससे अगला टैब है पीएमएफएमई का, जिसमें आप एक जिला एक उत्पाद के बारे में, एफपीओज, एसएचजीज, सीड कैपिटल, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रांडिंग मार्केटिंग सपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उससे अगला टैब है अबाउट अस, जिसमें आप यह जान सकते हैं कि किस पद पर कौन से कार्य कर रहे हैं, इस योजना का उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम नोटिफिकेशन टैब में ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर और विभिन्न प्रकार के टेंडर रिलीज जो किए जाते हैं वेबसाइट पर, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया टैब पे हम प्रेस रिलीज, मीडिया कवरेज, ई न्यूज़लेटर, सक्सेस स्टोरीज के बारे में जान सकते हैं। एसएलयूपीज के टैब में हम एसएलयूपी क्या है, एसएलयूपी का ड्राफ्ट और फाइनलाइज्ड एसएलयूपी क्या है, यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में हम स्कीम से जुड़ी गाइडलाइंस, स्कीम से जुड़े ब्राउचर्स, इंस्ट्रक्शन शीट, यूजर मैनुअल्स और आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एलएमएस में हम एसएलटीआई, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्राइवेट ट्रेनर्स और एलएमएस के बारे में जान सकते हैं और ट्रेनिंग मटेरियल ले सकते हैं, जिससे हम लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों की जानकारी प्राप्त करवाते हैं। अगला अहम सेक्शन है लॉगिन सेक्शन, जिसमें एप्लीकेंट लॉगिन है और एमआईएस लॉगिन है। लाभार्थियों को एप्लीकेंट लॉगिन यूज करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचते हैं। नए लाभार्थियों को इसमें साइन अप पर क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन का पेज कुछ इस प्रकार दिखता है। लाभार्थियों के लिए 3 प्रकार का चयन करने का मौका दिया जाता है, जिसमें वह इंडिविजुअल, ग्रुप एप्लीकेशन और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लाभार्थी बन सकते हैं। इंडिविजुअल सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, राज्य और आपको आपका जिला चयन करने का मौका दिया जाता है, जिसके बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ग्रुप एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको 3 कैटेगरीज में से चयन करना होता है। यदि कि आप
कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और इसी प्रकार कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सेल्फ हेल्प ग्रुप में से चयन करने का प्रस्ताव दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस वीडियो में हम इंडिविजुअल एप्लीकेशन को भरना सिखाएंगे। नाम में आपको आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, राज्य में उदाहरण के तौर पर मैं इसमें हरियाणा राज्य भर रहा हूँ। आपको आपका अपना राज्य भरना है और उस राज्य में से जिला भरना है। आई एम नॉट अ रोबोट वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना है और अपने आप को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेते हैं और आपको आपकी प्रदान की गई ईमेल आईडी पर एक ईमेल आता है जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाता है। साथ ही आपको डीआरपी के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। ईमेल कुछ इस प्रकार है जिसमें आपको आपके डीआरपी की जानकारी और आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाता है। साथ ही आपको लॉगिन का लिंक भी प्रदान किया जाता है जिस पर क्लिक कर आप लॉगिन के पेज पर पहुंच जाते हैं जिसमें आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करना है। आपको आपका यूजर आईडी की जगह पे भरना है और आपको आपका प्रदान किया हुआ पासवर्ड भी भरना है ताकि आप लॉगिन कर सकें। लॉगिन करने के बाद आपको 3 श्रेणियों में से अपनी भूमिका का चयन करना होता है। पहली श्रेणी है न्यू इंडिविजुअल फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज यानी कि नए उद्योग। इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट प्रेजेंट बिजनेस टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ यानी कि मौजूदा उद्योग जिसका कारोबार 1 करोड़ से अधिक है। और तीसरी श्रेणी है मौजूदा उद्योग जिनका कारोबार 1 करोड़ से कम है। तो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर नए उद्योग का आवेदन भरना बता रहा हूँ। आपको अपने कैटेगरी या श्रेणी को चयन करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद एक अलर्ट जारी होगा जिसमें आपसे यह सहमति मांगी जाएगी और मंजूरी मांगी जाएगी कि आपको इसी श्रेणी में आवेदन भरना है। यस पर क्लिक करके आप अपना समर्थन प्रदान करेंगे और नया टैब खुलेगा। नया टैब है डैशबोर्ड जिसमें आप अप्लाई ऑनलाइन, गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन, डाउनलोड रिपोर्ट और नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। सबसे पहले हमें गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना है जिसमें हम स्कीम से जुड़ी गाइडलाइंस को विस्तार रूप में पढ़ सकते हैं और यह सीख सकते हैं कि आवेदन कैसे भरा जाता है। इसको आपको विस्तार रूप से पढ़ना है और समझना है। विस्तार रूप से पढ़ने और समझने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने पर पहला टैब है एप्लीकेंट डिटेल जिसमें आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, माताजी का नाम, आपका लिंग, आपकी जन्म तिथि और पता मांगा जाएगा। इसी प्रकार आपसे डिस्ट्रिक्ट और आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी। सभी टैब्स को भरने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है और अगले सेक्शन पर जाना है। अगला सेक्शन है प्रपोज्ड बिजनेस डिटेल्स। इसमें आपको अपने उद्योग का प्रस्तावित नाम डालना है, इकाई के प्रस्ताव का स्थान और उसका पता डालना है, राज्य, जिला, शहर, पिन कोड, यह सब चीज़ें आपको प्रदान करनी है। और इसी तरह सभी टैब को फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर जाना है। अगला सेक्शन है प्रपोज फाइनेंशियल डिटेल्स।
प्रपोज फाइनेंशियल डिटेल्स में आपको भवन का प्रकार यानी कि किस प्रकार की बिल्डिंग है, एरिया यानी कि कितना क्षेत्र है, रेट यानी कि कितना दर है। इसी प्रकार आपको मशीनरी की डिटेल्स और अन्य फाइनेंशियल डिटेल्स भरनी है। सभी टैब को फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन को दबाना है और अगले सेक्शन में पहुंचना है और उसे फिल करना है। लैंडिंग बैंक में आपको दो अपने मनचाहे बैंक का प्रस्ताव रखना है जिससे आप लोन लेंगे। प्रस्तावित बैंक का IFSC कोड डालना है और डिटेल्स को ऐड करना है और सेव एंड प्रोसीड करके आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको दिए गए निर्धारित चीज़ को अपलोड करना है PDF फॉर्म में। सभी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है और डिक्लेरेशन सबमिट पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद एक अलर्ट जारी होगा जिसको आपको सहमति देकर आपकी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है। इस प्रकार आपका एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगा और कंप्लीट होकर DRP चरण में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो से PMFME से कैसे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और आवेदन भरना सीखा। धन्यवाद।